हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को यूज़ करके हमें इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, उसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। ये दो हमको लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। अब देखिए, हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, या तो एक्स को या वाई को। तो मान लीजिए हमें एक्स को एलिमिनेट करना है, तो हमें ये एक्स और एक्स दोनों का कोफिशिएंट जो है इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर भी हम इस एक्स को 2x बनाना पड़ेगा हमें। तो मतलब इस पूरी जो इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y 2 5 10। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन इसके नीचे हम लिख देते हैं दोबारा से। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, नीचे वाले जो नंबर्स हैं इनका साइन चेंज करना होगा। ये प्लस का है तो हमने नेगेटिव साइन बना दिया इसका, ये नेगेटिव है तो इसका प्लस साइन, ये प्लस में है तो इसको माइनस। ठीक है, तो अब ये जो साइंस है ना, इन साइंस को देख के हमें इनको सॉल्व कर देना है। ये हमारा पॉजिटिव है, 4 हमारा नेगेटिव हो गया, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो मतलब ये दोनों माइनस होंगे। माइनस कर दिया, इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो हम प्लस कर देंगे। 3 प्लस 2 5y। और बड़े नंबर का साइन हमेशा आता है, तो बड़ा नंबर हमारा 3 है तो प्लस है, प्लस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये एक प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि वैसे भी इनको माइनस करेंगे तो हमारा 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6, 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया एक वेरिएबल को, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज हो गया। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन लेट इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2x ऐसे का ऐसे, 2y की वैल्यू है हमारे पास 6/5 इक्वल टू 10। तो 2x ऐसे का ऐसे, यहाँ पर कुछ 2 और 5 कटेंगे तो है नहीं ना, 6 और 5 कटेगा तो 2 6 12/5, और ये हमारा 10 आ गया। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे। तो एलसीएम 5 1 1, एलसीएम 5 ही आएगा। तो 5 को यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। 5 को 5 से डिवाइड किया 1, और 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12। 5 को 1 से डिवाइड किया 5, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब इस एलसीएम को हमें छोड़ देना है, तो ये इक्वेशन को लिख लेते हैं 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 50। तो ये 12 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर हमारे पास बच जाएगा 10x। 50 ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 50 में से 12 माइनस करेंगे तो हाँ आएगा हमारे पास 38। 38 आएगा। तो x इज इक्वल टू 38/10। तो 2 से कट सकता है ये, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/5। हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 19/5
एंड y इज इक्वल टू 6/5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इन दोनों वेरिएबल्स को हमें, वेरिएबल्स की जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 3 को इधर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से और इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। इस कोफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और इस कोफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6x, 2 4 8y एंड 2 10 20। 3 से करेंगे नीचे, 3 2 6, 3 2 6y एंड 3 2 6। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इनको माइनस करते रहते हैं अब हम। तो माइनस करने के लिए हमको साइन चेंज करने हैं। ये हमारा 6x प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का बना दिया हमने, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। तो अब हमने जो साइन चेंज किए हैं उन साइन को देख के हमें इसे सॉल्व कर देना है। तो 20 प्लस का है और 6 क्या है, माइनस का, तो दोनों के साइन अलग हो गए। 20 में से 6 माइनस कर दिया, 14। 8 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है, तो 8 और 6 14 y। 6x प्लस का है, ये 6x माइनस का हो गया तो ये कैंसल आउट हो गए। y इज इक्वल टू 14/14, तो y आ गया हमारे पास 1। अब हमें ये जो वैल्यू है यहाँ पर इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो y इज इक्वल टू 1 हम 1 या सेकंड किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो 6x ऐसे का ऐसे प्लस 8 y की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 20। तो 6x 8 1 8 20, 6x इधर रखेंगे, 8 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 20 माइनस x। 6x ऐसे कैसे, 20 में से 8 को माइनस किया तो 12 और x इज इक्वल टू 12/6 दैट इज 2। x आ गया हमारे पास 2। हमारे पास सॉल्यूशन आया है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ पर x का वेरिएबल 3 है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x जो हमारे पास 3 है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 9 है। तो हमें इसको भी 3 बनाना होगा, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हमें 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 ज़ा 9, 9x एंड 3 5 ज़ा 15y। और ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारी इक्वल टू के इधर लिखनी है हमें। तो 3 4 ज़ा 12, माइनस का 12 है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 12 ये हो गया। ये आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको लिखते हैं 9x, 2y को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 7। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको माइनस करना है। तो देखिए 9 ये प्लस का है, इसका साइन चेंज कर दिया माइनस, ये हमारा हो गया प्लस का और ये प्लस का है तो ये भी हो गया माइनस। अब ये कट जाएगा, ये साइन माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों के साइन अलग हैं। 15 में से 2 को माइनस करेंगे 13y और बड़ा नंबर 15 है तो उसका साइन आएगा। ये दोनों के साइन अलग हैं। 12 में से 7 माइनस किए 5 और बड़ा नंबर 12 है तो प्लस है, प्लस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं। y इज इक्वल टू 5/-13। तो ये आ गया हमारा y। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं,
9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। तो 9x ऐसे का ऐसे ही 15 और y की वैल्यू रख दी हमने -5/13 इक्वल टू 12। अब 9x ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए दोनों साइन एक जैसे होंगे, माइनस माइनस दोनों साइन एक जैसे हैं, तो यहाँ पर आएगा प्लस। इसमें से कुछ कटेगा नहीं, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते 75 और नीचे आ गया 13 इक्वल टू 12। तो एलसीएम से सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब 13 आ गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे 13 और 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा हमारे पास 9 3 27, 9 1 117। और यहाँ पर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो 75। यहाँ 13 को 1 से डिवाइड किया 13 और 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 156। अभी एलसीएम को छोड़ देते हैं। (117x) इक्वल टू 156 और ये 75 को इधर लेके आ गए तो -75। माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 81। ये आएगा हमारे पास 81। तो x इज इक्वल टू 81/117। तो ये डिवाइड करके हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 से 18 और 117 को 90 से डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारे पास आएगा 13। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया है, x आ गया है 9/13 एंड y हमारे पास आया है -5/13। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शंस हैं तो पहले हम इसे फ्रैक्शन से एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा देंगे, तो हमने ये यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। अब देखिए 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y इक्वल टू 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और उस 6 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। उसके बाद ऐसे ही नीचे, तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा, यहाँ पर हम लगा देते हैं 1 इनके नीचे, तो एलसीएम आएगा 3। अब देखिए 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल टू 3 को 1 से डिवाइड किया 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9। तो अब हम इन दोनों एलसीएम को हम छोड़ देंगे, तो इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो देखिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम इसको सीधा माइनस कर देंगे, इसका साइन चेंज कर दिया नीचे वाले का तो माइनस हो गया, यहाँ पर इसका साइन चेंज कर दिया प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखिए तो कट जाएगा, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो प्लस होगा 4 और 1 5y, यहाँ दोनों के साइन एक जैसे दोनों प्लस होंगे 9 और 6 15 और बड़ा 9 है तो 9 का साइन क्या है माइनस, तो y इज इक्वल टू -15/5 दैट इज 3। यहाँ माइनस भी आएगा क्योंकि 15 माइनस का है तो y इज इक्वल टू -3। अब हम y इज इक्वल टू -3 को, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन है, इनमें से किसी में पुट कर देते हैं, लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6
तो 3x प्लस 4, y की वैल्यू -3, तो 3x, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस आएगा, 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू -6। 3x -6 ऐसे लिखा, ये +12 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा +12, तो 3x इज इक्वल टू 6, दोनों के साइन अलग हैं तो माइनस करेंगे, एंड x इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो सोल्यूशन हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स आज हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।